हेलो दीदी, आज हम बात करेंगे स्वयं सहायता समूह में जो आपका ग्राम संगठन बनाया जाता है समूह को जोड़ के वहां पर आप लोगों को अब ग्राम संगठन का अब एक अलग ऑफिस बनेगा। उसमें समूह की महिलाओं को भी रोजगार अब दिया जाएगा, क्योंकि ग्राम संगठन आप लोगों को पता है कि आपका जो ग्राम संगठन बनता है तो आपके कई समूह मिल करके कम से कम 5 समूह मिलकर और अधिक से अधिक 20 समूह मिलकर के एक ग्राम संगठन बनाया जाता है। तो ग्राम संगठन समूह से मिलकर बना होता है। तो आप लोगों को इसमें जितने भी समूह की महिलाएं जुड़ी होती हैं आपके ग्राम संगठन में, और उनकी जब बीओ की फीस जमा होगी तभी उन्हें यहाँ पर नौकरी मिलेगी बीओ में। तो आप अगर लोग बीओ का मतलब ग्राम संगठन से लगाइएगा कि हमने अगर बीओ आपको बता रहे हैं तो ग्राम संगठन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो आपको जब बीओ में आप एंट्री लेती हैं तो आप लोगों को कुछ एंट्री फीस जमा करनी होती है कि आप अगर अधिक से अधिक समूह जुड़ रहे हैं तो आपको 20 रुपए जमा करने होते हैं। अगर कम समूह जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर कभी कभी 50 रुपए जमा कर लिए जाते हैं। तो आप लोगों की ये एंट्री फीस होती है कि आप समूह से ग्राम संगठन में जुड़ने जा रही हैं, क्योंकि इसी से आप लोगों का खाता खुलवाया जाता है और उसमें पैसे जमा किए जाते हैं कि आज से ही आप लोगों की बचत उसमें जब जमा हो जाती है, क्योंकि ग्राम संगठन जो होता है उसमें दोबारा आपके पैसे नहीं जमा करवाए जाते हैं। क्योंकि इससे पहले आप जब समूह बनाए थे तो समूह में आप लोगों को अपनी बचत जमा करनी होती थी, उसके लिए आप लोगों को अपने पास से बचत जमा, इसीलिए ग्राम संगठन जब बनाया गया तो उसमें सिर्फ आप लोगों को एक बार एंट्री फीस जमा करनी होती, दोबारा कोई फीस नहीं जमा करनी होती है। उसमें आपको ग्राम संगठन जो होता है, ग्राम संगठन में अगर बैंक की बात करते हैं तो वहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ग्राम संगठन का जो बैंक होता है तो वहां से सीएलएफ से ग्राम संगठन में सारे पैसे ट्रांसफर होते हैं। जितने भी आपके समूह में कोई भी कैडर होती है, चाहे वो समूह सखी हो, बैंक सखी हो, सुरक्षा सखी हो या फिर स्वास्थ्य सखी, जो भी महिला आपके कैडर बनाई जाती हैं उनका वेतन और या फिर जो समूह में आप लोगों को सीआईएफ की राशि आती है या फिर आरएफ की रसा धनराशि आती है, तो उसके लिए आप लोगों को ग्राम संगठन जो होता है तो उसमें आप पे पैसे आ जाते हैं और उसी से आप लोगों को पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। तो आप लोग पता चल गया कि ग्राम संगठन में पैसे कहाँ से आते हैं और क्यों उसका अलग कार्यालय बनाया जाता है। ग्राम संगठन में सबसे पहले 75,000 रुपए आते हैं आप लोगों को। ये 75,000 रुपए जैसे आप समूह स्टार्टिंग करती हैं तो उसमें आप लोगों को 15,000 रुपए दिए जाते हैं स्टार्टिंग करने के लिए। वैसे सेम ही प्रोसेस आप लोगों को ग्राम संगठन में 75,000 रुपए दिए जाते हैं। वो पैसे भी आप लोगों को ग्राम संगठन जब बंद हो जाएगा तभी जमा करने होते हैं। अगर ग्राम संगठन संचालित है तो आप लोगों को जमा नहीं करने होते हैं। आप लोग उस पैसे से आप लोगों को दरी बक्सा, क्योंकि आप लोगों को ग्राम संगठन की मीटिंग में कई समूह मिलकर ज्वाइंट होकर के आपका समूह बनाया जाता है ग्राम संगठन। अगर ग्राम संगठन में कई समूह तो वहां पर बहुत सारी महिलाएं हो जाती है, इसलिए वहां पर अधिक पैसे से बड़े सामान की जरूरत होती है। वहां पर आप लोगों को बिजली कनेक्शन की भी जरूरत होगी, बड़ा बक्सा दिया जाएगा, अलमारी दी जाएगी, ये सारे सामान कुर्सी मेज खरीदनी होती है। इसलिए आप लोगों को 75,000 रुपए दिए जाते हैं, आप उससे अपना सामान खरीदती हैं जो भी आप लोगों को सुविधा का होता है। इसी के साथ आप लोगों को रजिस्टर्स के लिए एक अलमारी दी जाएगी और वो भी आप लोगों को अपने पैसे से नहीं बल्कि ग्राम संगठन से जो पैसा आएगा उसमें से खरीदनी होती है। ग्राम संगठन का ऑफिस बनाया जाएगा। जैसे आपके यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इससे पहले अगर ग्राम संगठन का ऑफिस नहीं बना हुआ था तो आप लोग कभी पंचायत भवन पर मीटिंग करती थी या फिर बाहर जाकर किसी के घर के बाहर मीटिंग करती थी। ज्यादा भीड़ होने की वजह से आप लोगों को दिक्कत होती थी। सामान आ गया, पैसा आ गया तो आप सामान तो ले लेंगी, लेकिन ये सामान कहाँ रखना है, पंचायत भवन में तो आप नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो पंचायत भवन है, वहां पर खुद का ही बहुत सारा सामान होता है। तो आपको इसीलिए सामान रखने के लिए एक निश्चित स्थान दिया जा रहा है। वहां आप लोगों को एक कार्यालय बना दिया जाएगा और उसी में आप लोगों को अपना सामान रखना है, नियमित बैठक करनी है ग्राम संगठन की। इसी के साथ अगर आपके समूह में भी कोई इसी प्रकार की दिक्कत होती है तो उसका निवारण करने के लिए वहां पर एक सुरक्षा सखी भी बैठा ली जाएंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले बता देते हैं कि ग्राम संगठन में जब आप लोगों का कार्यालय बने तो वहां पर सबसे पहले सुरक्षा सखी की नौकरी आ रही है। कहीं कहीं सुरक्षा, अगर कार्यालय आपका बन चुका है तो सुरक्षा सखी की भर्ती होना स्टार्ट हो गई है। तो उसके लिए हमने वीडियो बना दिया, वीडियो देखते रहिए और आगे चलते हैं। आप लोगों को इसके साथ ही स्वास्थ्य सखी भी एक वहां पर नियमित बैठेंगी, क्योंकि अगर किसी के दिक्कत स्वास्थ्य की होती है तो वहां पर आप जा सकती हैं और आपको तुरंत वो इलाज करने के बारे में सलाह देंगी। अगर ग्राम संगठन से आप कोई भी पद में या कैडर बनते हैं तो आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के साथ में ही आपको ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। ग्राम संगठन में वही पदाधिकारी
काम कर पाएंगे, जो आवश्यक नियम और पंचायत का पूरा पालन करते होंगे। आप लोग देख रहे हैं कि आवश्यक नियम का जो महिलाएं पालन नहीं करेंगी उन्हें ग्राम संगठन के पदाधिकारियों में चयन नहीं किया जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको आपकी वीडियो में एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, ऐसा ही आपको आपके वीडियो के नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा, वहां पर क्लिक करते ही हमारे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और आइए आगे देखते हैं। ग्राम संगठन की जो आपकी वरीयताएं दी जा रही है, तो इसमें अगर आप ग्राम संगठन में जुड़े हुए हैं तभी कुछ नौकरियां आपको विशेष दी जाएंगी। अगर आप ग्राम संगठन में अपनी फीस नहीं जमा करेंगे तो आप लोगों को ग्राम संगठन से जुड़ी हुई किसी प्रकार की नौकरी नहीं दी जाएगी। चाहे आप बीसी सखी हो, स्वास्थ्य सखी हो, सुरक्षा सखी हो। अगर आप बीसी सखी भी हैं तो आप लोगों को पहले बता दिया जाएगी कि बीसी सखी भी आप लोगों को बीओ ग्राम संगठन पर ही आपकी बीसी सखी बैठेंगी। और आपका जो ग्राम संगठन से आपका बीओ ऑफिस बनने जा रहा है, ये 24 घंटे खुला रहेगा, सिर्फ संडे के दिन बंद रहेगा। आप वहां पर अपने सारे समूह से जुड़ी हुई दिक्कतों की परेशानियां बताएंगे और वहां पर आपकी सुनवाई की जाएगी। अगर ग्राम संगठन में किसी प्रकार का पैसा भी आता है तो आप वहां पर जाकर के अपने पैसे के लिए बात करेंगे, हमारे में हमारा पैसा नहीं आ रहा। अगर आप किसी प्रकार की कैडर है तो वहां के अध्यक्ष जो है या पदाधिकारी जो बनाए हैं आप लोगों ने, वो आदि तुरंत आपकी बातों पर ध्यान देंगे और उस पर कार्य करेंगे। बीयू का जो बीयू की बैठक होती है तो उसमें आप लोगों को बताया ही जाता है कि आपकी बैठक जो होती है 2 बार होती है महीने में। और इसी के साथ ये बता देते हैं कि अध्यक्ष सचिव जो कोषाध्यक्ष ने किसी प्रकार की पदाधिकारियों को नौकरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये आपके ग्राम संगठन के पदाधिकारी बनाए जाते हैं। अगर कोई महिला ग्राम संगठन की पदाधिकारी है किसी भी प्रकार की तो उसे कोई भी नौकरी नहीं दी जाएगी। अगर वो नौकरी पाना चाहती है तो वो अपने पद से इस्तीफा देगी कि हमें ये नौकरी लेनी है और हमें पद पे कार्य नहीं करना है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।